कांग्रेस पार्टी लीडर मोदी सर हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी तेरे राय हाय, हाय हाय, मोदी तेरे राय में मोदी तेरे राय में मोदी तेरे राय में कांग्रेस सरकार जिंदाबाद, कांग्रेस सरकार जिंदाबाद, मोदी तेरे राय में मोदी तेरे राय में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। यार चलन दो बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, क्या होया एक ही होया एक ही होया मोदी होया एक ही होया मोदी होया एक ही होया मोदी होया जी सर, आज का जो आज यहाँ कोहमला सामाड़ ब्लॉक में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जम्मू रूरल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी माड़ और राजेंद्र कुमार जी हैप्पी जी, श्री मूलाराम जी, श्री रमन बल्ला जी, हमारे रविंद्र शर्मा साहब और हमारे कांग्रेस के जितने भी ऑफिस वीरर हैं इस ब्लॉक के, उन्होंने सब ने मिलजुल कर जहाँ पर प्रोटेस्ट रखा था। और जहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ है, ये पेट्रोल और डीजल और कुकिंग गैस की कीमतें जो आसमान छू रही हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है। देखिए, आज पेट्रोल की जो कीमत है 100 रुपये से ज़्यादा क्रॉस कर गई है, डीजल 90 रुपये हो गया है, कुकिंग गैस 850 है। जब यूपीए सरकार ने 2014 में उनकी सरकार थी तो यही डीजल जो ये 40 रुपये था, पेट्रोल 60 था और कुकिंग गैस जो 425 रुपये थी। आज इन्होंने एनडीए सरकार ने, मोदी सरकार ने 900% जो है एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है पेट्रोल इस पर डीजल पर, और 350% जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर बढ़ा दी है। इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी हैं कि आम आदमी का जीना मुहाल हो गया हुआ है। जहाँ तक कि ट्रक जो ट्रांसपोर्टर हैं उनकी कैरेज का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसका असर जो डेली खाने पीने की चीज़ें हैं, रोज़ इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं, हर एक चीज़ का दाम बढ़ गया है। कुकिंग ऑयल जो सरसों का तेल है ये 200 रुपये लीटर तक पहुँच गया है। ऐसे ही दालें, जितनी भी खाने वाली चीज़ें हैं, सबके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये आम लोगों के लिए सहन करने के काबिल नहीं है। हम मोदी सरकार को जो अपील करना चाहते हैं, मेहरबानी करके ये जो आपने इतने ज़्यादा टैक्स लगाए हुए हैं पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस पर, ये वापस किए जाएं ताकि आम लोग जो है आसानी से अपना निर्वाह कर सकें। इसके साथ साथ किसान आज बड़ा दुखी है। फर्टिलाइज़र की कीमत बढ़ा दी है और फर्टिलाइज़र का जो बैग की जो वेट था वो कम कर दिया और रेट बढ़ा दिया। ऐसे ही जो कोरोना के कारण हमारे इंडस्ट्रीज़ काफ़ी बंद हो गई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारे लोग बेकार बैठे हुए हैं और यहाँ से महंगाई बढ़ती जा रही है। तो हमारा आज प्रोटेस्ट का यही था, मोदी गवर्नमेंट जागे और ये पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें, बाकी कीमतें कंट्रोल करे। यही हमारा संदेश है। जी सर, आज का जो प्रोटेस्ट आज गोमुलासा में हमारे पार्टी के सीनियर लीडर मूलाराम की अध्यक्षता में रोष प्रदर्शन यहाँ पे हुआ इस चीज़ को लेके कि जिस बढ़ती हुई महंगाई ने जिस ढंग से गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी, आज ये रोष प्रदर्शन था। और आज तो पेट्रोल की कीमत 101 रुपये और 80 पैसे यहाँ पे कर दी, 100 का पार हो गया, जो शायद कई देर के बाद यहाँ पे हुआ। और 7 साल में भाजपा ने 35 रुपये लीटर बढ़ा के
मैं समझता हूँ गरीब आदमी का जिस ढंग से उसका चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, उनके जख्मों पे नमक छिड़कने की बात थी और इसके माध्यम से ट्रांसपोर्ट सेक्टर ज़्यादा प्रभावित हुआ और वही एक ज़रिया कि गरीब आवाम तक वो दाल सामग्री और खाने की चीज़ें पहुँचाने की बात यहाँ पे आए और इनके माध्यम से ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी फेल होकर बैठ गया और आज लोगों के घरों में जिस ढंग से सरसों के तेल की कीमत भी 200 से पार कर दी, लोग महसूस करते हैं कि पुराने दिन अच्छे थे जो मनमोहन सिंह जी के दिन थे। गैस सिलेंडर की कीमत भी कम थी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी कम थी, जो कहते थे वो करके दिखाते थे। लेकिन आज चूँकि जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ इसकी गाज महंगाई की बड़ी है, क्योंकि आज लोगों को अपनी जान को लेकर त्राई लोग कर रहे हैं, वैक्सीनेशन के ही नहीं। ये जो दावा करते थे कि हमने 20 लाख करोड़ रुपये इकट्ठा किया, हम ये जो काम है ये डेवलपमेंट के लिए लगा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम ने देखा कि डेवलपमेंट नाम की कहीं भी कोई चीज़ नहीं। अगर वो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं कर सकते, वैक्सीनेशन के लिए कर सकते, जो उसके लिए 18 साल से लेकर 25-45 साल तक नौजवान हर एक सेंटर में कई दिनों से लगातार चक्कर लगा रहा है, लेकिन दवाइयाँ उपलब्ध नहीं। इसने ये पोल खोल के रख दी और इसलिए हम यही कहेंगे कि जो रोज़ प्रदर्शन जिस ढंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हरि सिंह जी जी के अगुवाई में पूरे देहातों में ये प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है कि ये लोग ये मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब इंटरवेन करें, गूंगी बैरी सरकार को जो अहंकार के नशे में सोई हुई है उसको जगा पाए और उनका ध्यान आम आवाम की तरफ आकर्षित करें। सर क्या वजह है पेट्रोल को लेकर महंगाई हो रही है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं बार बार, कोई असर नहीं हो रहा है इसका? सबसे पहले मैं इंजीनियर राजेंद्र कुमार डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ जम्मू का। आज हमने रमन बल्ला जी और हरीश ठाकुर हर सिंह जी की अध्यक्षता में यहाँ पे मैंने प्रोटेस्ट किया गोमनासा में। देखिए बात ऐसी है, पिछले आपने 7 सालों से देखा होगा बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। मोदी सरकार से ये महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, अब इनके बस की बात नहीं है ये। हम तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये अपनी कुर्सी छोड़ें और घर वापस जाएँ। जो पहले काम करते थे चाय बेचने का, उसी कोई आउटलेट खोलें, वहाँ पर काम करें अपना। तो आपने देखा होगा कच्चे तेलों की कीमत कितनी कम है पिछले दिनों में। अगर उस तरह से देखा जाए, जो इतने टैक्स लगाए हुए हैं वो टैक्स को तोड़ के अगर सरकार अगर चाहे तो 50 रुपये लीटर भी हमें तेल दे सकती है, लेकिन इनके बस की बात नहीं है ये सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी बढ़ा रहे हैं कहने के बाद इस चीज़ के ऊपर हर चीज़ पे इफेक्ट जाता है। आपने सरसों का तेल देखा होगा कितना महंगा हो गया, वो आपने महंगाई देखी होगी आसमान छू रही है। इनसे बस की बात नहीं, कंट्रोल नहीं है। 7 साल पहले जो इतनी बातें करते थे कि हम जब सत्ता में आएंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, इनसे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वे बातों से खुश करते हैं। आपने देखा होगा कि इन्होंने जो वादे किए थे, हम इतनी स्मार्ट सिटीज़ देंगे। मैं किसी से पूछना चाहता हूँ, इनके जो पार्टी प्रेसिडेंट है रैना जी, कि आप मेरे को बता दो कि कितनी स्मार्ट सिटी बनी है, बुलेट ट्रेन कहाँ पे चल रही है, जो आपने बोला था कि हमारा एक भी सिपाही नहीं मरेगा। आप इन चीज़ों का जवाब दे दो। यहाँ पे इन्होंने बोला था कि हम टोल टैक्स सारे हटा देंगे, अभी तक इनसे एक टोल टैक्स भी नहीं हटा। आने वाले दिनों में कम से कम और 2-3 टोल आने वाले हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आपने देखा होगा टैक्स लग चुका है, प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे लग चुका है। इनके बस की बात नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये सरकार छोड़े, हमारे हाल पे छोड़ दे, हमें बुरे दिन नहीं चाहिए वापस।